Hello student, good morning to everyone. Today I study class 12th physics. Next video, इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत सारी चीजों को पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। चार्ज स्फीयर के कारण, कोई चार्ज स्फीयर है उसके कारण हम लोग को क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। तो स्फीयर दो तरह के हो सकते हैं चार्ज स्फीयर, एक तो कंडक्टिंग हो सकता है, दूसरा नॉन कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, ठीक है। कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक भी कई जगह लिखता है, मान लो कहीं कहीं लिख देता है नॉन कंडक्टिंग, डाइलेक्ट्रिक के लिए निकालिए तो फिर आपको दिक्कत होने लगता है। दूसरी चीजें, हॉलो हो सकता है सिलेंडर, सॉलिड हो सकता है सिलेंडर, वो सिलेंडर हॉलो भी हो सकता है, ठीक है। बीच में खोखला हो सकता है सिलेंडर, या सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर हो सकता है। तो इस तरह के आपके सिलेंडर होंगे, कंडक्टिंग हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग, यानी हॉलो है, कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड है, कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है। इस तरह से 4 टाइप्स हो गए, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग यहां पर देखते हैं, हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। तो इस प्रकार से स्फीयर के कारण हम लोग को क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, चूंकि अगर वो नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड है फिर तो दिक्कत होगा। आप जानते हैं अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड है, तो चार्ज इस पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरे चार्ज पे। बताए थे नॉन कंडक्टिंग पर, डाइलेक्ट्रिक वाले में बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहां पे अरे वॉल्यूम सरफेस, ठीक है, वॉल्यूम डेंसिटी निकाले थे ना, वॉल्यूम सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर वही आपको बताया गया था कंडक्टिंग हो, तो जो भी चार्ज देते हैं वो क्या हो जाता है, सरफेस पर आ जाता है। अगर कंडक्टिंग है तो जो भी चार्ज देते हैं वो कहां पर आता है, सरफेस पर चला जाता है। जबकि अगर नॉन कंडक्टिंग है तो जो चार्ज देते हैं उसके पूरे वॉल्यूम पे, पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और यहां पर केवल सरफेस के ऊपर आ जाता है, अंदर नहीं रहता है चार्ज, ठीक है। तो यही कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में अंदर, हॉलो में तो कोई मतलब ही नहीं, अंदर कुछ है ही नहीं, हॉलो है तो फिर उसके लिए तो कोई नहीं है, सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसके लिए सेम होगा। तो ये एक अलग केस हो जाएगा और ये सब में मिक्सअप ये केस रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो, कैसा हॉलो, कंडक्टिंग प्लस नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो या कंडक्टिंग हो, कोई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और सॉलिड, सॉलिड में क्या होना चाहिए, केवल कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। चलिए अब यहां पर देखते हैं, इसके लिए हम लोग निकालते हैं, ये तीनों के लिए एक ही चीज हो जाएगा, सो एक में निकालते हैं, अलग अलग निकाल करके टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत तो है नहीं। चलिए अब यहां पर देखते हैं, ये हॉलो है, सॉलिड है, कोई भी है, अगर कंडक्टिंग है, ठीक है, या हॉलो है, नॉन कंडक्टिंग है, तो भी पूरा का पूरा जो चार्ज हम देते हैं, ये सेंटर हो इसका O हो गया, और इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं कि कितनी है, इसकी डिस्टेंस मान लो कितनी मानना है, R होती है ना भाई, रेडियस को R ही से डिनोट करते हैं, कितना क्या मानना है, ठीक है, R है, ठीक, कैपिटल R। चलिए तो ये रेडियस इसका क्या हो गया, स्फीयर का कैपिटल R हो गया, और इस पर जब हमने चार्ज दिया तो ये देखिए चार्ज इसके सरफेस पर क्या हो गया, कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड या हॉलो, ठीक है। हॉलो में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों है, ये हो गया। यहां सरफेस पर इस पर चार्ज प्लस Q जो हो गया वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, Q चार्ज इस पर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक। अब ये Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके सेंटर से, ये जो सेंटर है इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, P है, जहां पर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या करना है, निकालना है। अब चलिए ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और सब कुछ इसके लिए जानते हैं। अब चलते हैं इसके सबसे पहले, स्मॉल r जब ग्रेटर देन है कैपिटल R, ये 3 पॉइंट्स पर वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू
कैलकुलेट पोटेंशियल आउटसाइड, इनसाइड एंड एट द सरफेस। एट सरफेस 3 पॉइंट्स यहां पर हो ही सकते हैं, एक तो सरफेस हो सकता है, एक बाहर हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, अंदर हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं, पहला इसमें ले लेते हैं क्या, आउटसाइड। आउटसाइड मतलब क्या, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। आउटसाइड मतलब क्या, ये स्मॉल आर जो होगा कैपिटल आर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, 1/4πε0 Q/r। किसी भी चार्ज के सेंटर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है E इक्वल टू कितनी होती है भाई, 1/4πε0 Q/r। ठीक है, यहां Q इक्वल टू, Q क्या हो जाएगा, यहां पर बताए थे रो इक्वल टू क्यू अपन क्या भी, क्यू इक्वल टू रो इंटू बी आप लिख सकते हैं। ठीक है, रो इंटू बी, वो नहीं मालूम रहेगा तो आप निकाल लेंगे, अरे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो रो इंटू बी। चलिए, तो ये क्या हो गया, E इक्वल टू, और सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपन है, यानी क्यू इक्वल टू कितना, सिग्मा है। ये भी निकाले थे, बहुत सारा फार्मूला इस पर प्रूव कराए थे। ठीक है, चलिए, तो ये चीज है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। चलिए, अब वो पोटेंशियल का फार्मूला आपको बताया था, डेल्टा V इक्वल टू कितना था, डेल्टा V इक्वल टू माइनस ए इंटू क्या, डेल्टा माइनस ए इंटू डी आर, डी आर था ना, माइनस ए इंटू क्या हो गया, डी आर हो गया, वेक्टर E इंटू डी आर। अब ये देखिए, ये Vp मतलब क्या, Vp माइनस V इंफिनिटी, यही होता है ना, इंफिनिटी से ही लाएंगे, इंफिनिटी से कहीं पर लाते हैं P डिस्टेंस पर ऐसे। ठीक है, तो V इंफिनिटी, Vp माइनस V इंफिनिटी, क्योंकि हम जानते हैं V इंफिनिटी 0 होता है, माइनस इंफिनिटी टू क्या R, इंफिनिटी टू R वेक्टर E डॉट डी आर। ठीक है, चलिए, अब क्या हो जाएगा, अब Vp माइनस 0, इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, 0 लिख दें यहीं पे अभी, माइनस इंफिनिटी टू R, E की वैल्यू 1/4πε0 Q/r स्क्वायर डी आर। ई डी आर को ई डी आर कॉस थीटा लिखते हैं, तो कॉस 0। ठीक है, क्योंकि ई आर भी रेडिली आउटवर्ड होगा और प्लस के कारण ई की वैल्यू, ये आर तो बाहर की तरफ है ही और ये भी बाहर की तरफ है, तो दोनों के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, दोनों रेडिली आउटवर्ड हैं, दोनों रेडिली आउटवर्ड हैं, तो उनके बीच एंगल क्या, कोई भी लाइन स्वयं से कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, Vp इक्वल टू माइनस क्या बाहर करें, Q/4πε0 बाहर हो गया, Q/4πε0 बाहर हो गया, और ये हो गया इंटीग्रल माइनस R स्क्वायर डी आर, इंफिनिटी टू R, ये हो गया माइनस Q/4πε0 माइनस 1/r इंफिनिटी टू R। जिसको फार्मूला नहीं याद होगा ये याद करेगा, इंटीग्रल x टू दी पावर n dx, पावर में एक ऐड करते हैं और उसी पावर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, माइनस ये नहीं है, ठीक है, r के पावर -2 dr है। ठीक, तो ये देखो -2 + 1/-2 + 1, ठीक है, -2 + 1, -2 + 1, -2 + 1 -1 हो गया, और इसके पावर -2 + 1 -1, x के पावर -1/1, तो ये क्या हो जाएगा, -1/x, वही लिखा है -1/r। चलिए, माइनस से माइनस ये कैंसिल कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस हटा देते हैं, Q/4πε0 1/r माइनस 1/∞ क्या होता है, 0, तो ये हो गया 0, यानी Vp इक्वल टू कितना, 1/4πε0 Q/r। सरफेस है तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, पोटेंशियल
आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के आउटसाइड ये पोटेंशियल हुआ। इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नोट करिए फिर बताते हैं। ठीक है, ये था पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग प्लस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, उसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल Vp = 1/4πε0 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा, उसी में एट सरफेस पर। तो सरफेस पर R इक्वल टू क्या, कैपिटल R कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, फिर उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो Vs एट सरफेस कितना 1/4πε0 Q अपान क्या हो गया, कैपिटल R, स्मॉल r के जगह पर Q अपान कैपिटल R, सरफेस है तो Q इक्वल टू क्या, सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं आप। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। चलिए देखते हैं, यहां पर ये कोई स्फीयर था, इनसाइड आपको निकालना है ना, इस पर प्लस चार्ज ये क्या था, ये प्लस चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट था। इसका रेडियस जो है वो कितना है, रेडियस कैपिटल R इसका रेडियस है, ये देखिए इसका रेडियस कैपिटल R है। अब यहां पर कोई पॉइंट है इनसाइड और इस पर हमको पोटेंशियल निकालना है। चलिए इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ये खींचते हैं, ये सरफेस हम लोगों ने खींच लिया। ठीक, ये कितना डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। अब ये R डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। चलिए अब इसके कारण इलेक्ट्रिक, इसका अंदर चार्ज कितना है, ठीक है, इनसाइड द स्फीयर निकालना है, यानी R इज लेस देन कैपिटल R। ठीक है, अब इनसाइड अंदर जो है चार्ज Q इक्वल टू 0, अंदर नो चार्ज, चार्ज तो अंदर है ही नहीं भाई, चार्ज कहां पर है, स्फीयर पर है, यहां पर चार्ज है, यहां पर। ठीक है, तो यहां पर चार्ज है तो अंदर Q इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया भाई, EP इक्वल टू कितना, 0। जब चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। ठीक है, तो चार्ज है नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं। चलिए अब पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, डेल्टा V इक्वल टू माइनस इंटीग्रल वेक्टर E.dr। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, डेल्टा V कितना होगा, ये देखिए ये सरफेस था ना, S है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, VP माइनस क्या, VP माइनस VS इक्वल टू माइनस 0 इंटू dr। ठीक है, 0 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है, तो VP माइनस VS इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब VP माइनस VS इक्वल टू 0, तो VP बराबर क्या, VS, और कितना आया था VS, 1/4πε0 Q अपान R। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी सरफेस पर हो या सरफेस के अंदर किसी भी, उसके अंदर आप किधर भी चले जाएं, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल जो होता है सरफेस के ही इक्वल होता है, वो चेंजिंग नहीं होता है। ये पोटेंशियल सरफेस पर भी उतना ही होता है, यानी सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल उतना ही होता है। इसके बाहर पोटेंशियल धीरे धीरे और चेंज होता जाता है, कम होता जाता है, लेकिन यहां तक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। इस चीज को आपको क्या करना है, जानना है। थोड़ा सा इसको करिए, इस पर ग्राफ जो होता है, ग्राफ खींचने के लिए आता है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है वो ग्राफ खींचने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो ग्राफ खींचना आपको आना चाहिए। तो फिर पहले आप इसको करिए, फिर अभी उधर हम ग्राफ खींचकर आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा इसको नोट करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या था, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए चार्ज स्फीयर आउटसाइड द स्फीयर, एट द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर। हम लोगों ने देखा कि आउटसाइड द स्फीयर 1/4πε0 Q अपान R था, स्मॉल r, और एट द सरफेस एंड इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। इसके लिए ग्राफ जो खींचना होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट इट्स ग्राफ। ठीक है, तो चलिए V और R के बीच अगर हम पोटेंशियल खींचना चाह रहे हैं
ठीक है। तो जैसे मान लीजिए थे कि कोई ये स्फीयर था, ये स्फीयर है, इसका ये क्या है, सेंटर है, ठीक। तो ये हम लोग V और R के बीच क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो ये इसका यहां तक ये क्या हुआ, ये R है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, R हुआ, यहां तक ये डिस्टेंस हमारी क्या है, R है। V और R के बीच हम ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस R है, तो यहां तक जो पोटेंशियल हम लेते हैं, ये R डिस्टेंस तक जो पोटेंशियल लेते हैं वो क्या होता है, सेम होता है। यानी यहां पोटेंशियल जो होता है एकदम सेम होगा, कांस्टेंट होगा, बदलेगा नहीं। यानी सेंटर से लेकर के R डिस्टेंस तक यहां तक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। और इसके बाद जैसे जैसे ये R हो गया, ठीक है, ये पॉइंट R हुआ, ठीक है, ये इनसाइड है, ये एट द सरफेस हो गया। और इधर हम चलते हैं, ये क्या है, ये आउटसाइड है, ठीक है। तो यहां पर पोटेंशियल जब हम खींचते हैं तो ये कैसा आता है, धीरे धीरे देखिए ये घटता चला जाता है। यानी यहां भी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r होता है। लेकिन यहां पर जो पोटेंशियल होता है, यहां से यहां तक पोटेंशियल जो होता है, इस सेंटर से लेकर के इसके सरफेस तक जो पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो इसको आप ग्राफ को बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसी के लिए थोड़ा अलग होता है, इससे कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा टॉपिक है, हम क्या छोड़े इसको, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए 5 मिनट लगेगा, इसको आप देख लीजिए। छोड़ना क्या है, आउटसाइड R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। और न्यूमेरिकल्स भी कई बार दे देते हैं इस पर। R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, आउटसाइड के लिए हम लोग चलते हैं जब अधिक हो, तो इसमें कोई चेंजिंग होती नहीं। ये प्लस क्यू चार्ज इस पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, ये प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब इससे R डिस्टेंस पर अगर हम इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो फिर तो वही होगा, प्लस क्यू चार्ज, पूरे चार्ज के कारण ही तो हो रहा है। तो इस पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम ही होगा। इसको हम निकाल के नहीं दिखा रहे हैं, केवल फार्मूला दिख रहे हैं। P इक्वल टू 1/4πε0 Q अपन स्मॉल r, पीछे हमने प्रूव किया था, सेम टू सेम वैसे ही करना है, ठीक है। तो इसके लिए वही चीज होगा, P इक्वल टू 1/4πε0 Q अपन r, इसको हम प्रूफ पीछे कर दिए थे, ठीक है। पूरी उसी तरह सेम टू सेम करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वही होती है, इक्वल टू 1/4πε0 Q अपन r, ठीक। चलिए एट द सरफेस वही हो जाएगा, छोड़ दीजिए, हटाइए, इनसाइड लीजिए। इनसाइड वाला ही देखना है, ठीक है। इनसाइड इसके देखना है। तो अब चलिए यहां पर ये हम लोगों ने लिया था, अब इनसाइड ले लीजिए। ये प्लस क्यू चार्ज है, इस पर मान लीजिए यहां लिख देते हैं। और ये कैपिटल R है सेंटर से, और ये क्या हो गया, स्मॉल r हो गया, ठीक है। तो ये कैपिटल R हुआ और ये क्या हुआ, स्मॉल r हो गया। दोनों चीजें यहां से यहां तक ये क्या हो गया, स्मॉल r हो गया। इस पॉइंट P अब यहां पर हो गया इनसाइड के लिए लेते हैं। तब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में चूंकि हट गया था, इसलिए हम लोग थोड़ा सा आप याद कर लेंगे। इलेक्ट्रिक ये R इज लेस देन कैपिटल R, इज लेस देन कैपिटल R है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू स्मॉल r अपन कैपिटल R क्यूब, ठीक है। इसके लिए ये फार्मूला होता है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू कैपिटल R अपन क्या हो गया, R क्यूब हो गया। ये इसके लिए फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसके लिए, नॉन कंडक्टिंग के। चलिए तो अब डेल्टा V इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा V इक्वल टू माइनस इंटीग्रल E डॉट dr।
तो ये माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, वीपी माइनस वी एस। ये एस है, सरफेस है भाई एस, तो वीपी माइनस क्या, वी एस इक्वल टू माइनस 1/4 क्यू आर अपन आर क्यूब इंटू डी आर और कॉस 0। ठीक है, अब ये चलिए वीपी माइनस वी एस, सरफेस पर कितना था पोटेंशियल, निकाल लिख दे क्या, चलिए एट सरफेस, दूसरा वाला, ये तीसरा हो गया, दूसरा वाला लिख देते हैं, वी एस इक्वल टू 1/4 क्यू अपान कैपिटल आर। ठीक, चलिए तो 1/4 माइनस, ये देखिए जो कांस्टेंट है यहां पर बाहर करते हैं, 1/4 क्यू अपान कैपिटल आर क्यूब बाहर हो गया। ठीक है, और ये इंटीग्रल लिमिट कहां से कहां तक थी, ऊपर नहीं लिखे, यहां लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लिख दे क्या, लीजिए आर से आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक आ रहा है, आर से आर कितना हो गया, ये आर इंटू डी आर, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आर इंटू डी आर। चलिए अब ये हो गया, यहां पर लिखते हैं वीपी माइनस 1/4 क्यू अपान आर इक्वल टू माइनस 1/4 क्यू अपान आर क्यूब, ब्रैकेट में आर स्क्वायर बाई 2 होगा, वही फार्मूला, एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1, याद रखेंगे आर स्क्वायर बाई 1 + 1 अपान 1 + 1, कैपिटल आर टू स्मॉल। चलिए लिमिट रखते हैं, माइनस 1/4 क्यू अपान आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, माइनस 1/4 क्यू आर स्क्वायर अपान 2 आर क्यूब, माइनस माइनस प्लस 1/4 क्यूब, आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, क्यू अपान 2r, तो वीपी इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 क्यू अपान 2r प्लस 1/4 क्यू अपान r, ये माइनस जाकर उधर प्लस हो गया, और माइनस 1/4 क्यू आर स्क्वायर अपान 2r क्यूब। ठीक है, जो कॉमन है कॉमन कर लीजिए, बीपी इक्वल टू 1/4 क्यू अपान कैपिटल आर कॉमन है, तो क्यू अपान कैपिटल आर कॉमन करेंगे तो 1/2 अब प्लस 1, यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर 1/2, 1/2 प्लस 1 कितना, 3/2 माइनस, और यहां से कॉमन जब हो गया r, तो यहां बचा क्या, आर स्क्वायर, और यहां पर भी क्या, आर स्क्वायर। हाँ, कितना हो गया, आर स्क्वायर, आर कॉमन हो गया ना, अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक, ठीक है, तो यहां 2 भी है ना, 2r स्क्वायर। तो ये चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस में कभी कभी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए, तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये इनसाइड वाला था। ठीक है, इसके बाद से अगले टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा पोटेंशियल के लिए टॉपिक था, फिर पोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अब जल्दी से बढ़ेगा सिलेबस। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ये पहला चैप्टर बहुत लॉन्ग होता था, दूसरा चैप्टर भी कम से कम 15 पीरियड्स आपको लेने पड़ते हैं इसमें भी। ठीक है, तो ये थोड़े से लॉन्ग चैप्टर्स हैं, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, टाइम टेकिंग चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इसको आप करेंगे, नहीं आएगा तो आप पूछेंगे क्वेश्चंस।